चौहान आ गया जेल से बाहर, अब बाहर आकर रचाएगा शादी। विष्णु चौहान जेल से आज रिहा हो गया है। तो हेलो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो क्या दोस्तों, आप लोग को पता है कि विष्णु चौहान का कल बेल की तारीख थी, तो वो आया कि नहीं आया, निकला कि नहीं निकला, क्या झूठे अफवाहें बन रही थी, क्या वीडियो ऐसे ही लोग बना रहे थे, क्या सच्चाई थी उस वीडियो में, किसी ने अब तक बताया? जो लोग मिल रहे हैं विष्णु चौहान से, तो क्या वो लोग कहे बातें, क्या सुने वो लोग बातें? नहीं ना। तो उन्हीं लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों इतना हवाई मार रहे थे लोग? अगर विष्णु चौहान को छूटना होता ना, तो कब का छूट गया होता, कब का छूट गया होता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं छूट रहा। और तारीख की बातें हैं तो दोस्तों, तारीख पे तारीख पड़ती ही रहती है। हर महीने जो तारीख लड़ा है उसे खूब हुई पता है कि तारीख कितनी पड़ती है। महीने में 1-2 तारीख पड़ ही जाती है। और तारीख पर अगर विष्णु चौहान आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि छूट ही जाएंगे। हाँ, अगर मामला जांच पड़ताल हो रहा है, अगर जांच पड़ताल में विष्णु चौहान निर्दोष साबित होते हैं तो ज़रूर छूटेंगे। अगर दोषी होते हैं तो वो नहीं छूट सकते हैं। और एक और ही जरिया है कि विष्णु चौहान अगर छूटते तो मालती के पिता की वजह से, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मालती के पिता की वजह से निकल रहे हैं, ना कि किसी दूसरे की वजह से निकल रहे हैं। मालती के पिता इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, वो क्या कर सकते हैं यार। वो बहुत ही दुख भरी उनकी कहानी है। उनकी दुनिया उजड़ गई। आदमी सच कहता है, ज़िंदगी एक ही बार इंसान की मिलती है, फिर कितने दिन तक नहीं मिलती है किसी को नहीं पता है कि कितने दिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इंसान जब इस धरती पे आता है ना, तो हज़ारों मुश्किलें आती हैं, हज़ारों दुख आता है, हज़ारों तकलीफ़ें आती हैं। इंसान उस चीज़ का सामना खुद करता है। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो वो ऐसा करते हैं। अगर मालती का जो हालत हुआ है ना, तो इस समय मैं खुद अपनी स्थिति बता रहे हैं दोस्तों। लोग मेरे को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं कि वो चीज़ करने पे इंसान मजबूर हो जाएगा। कोई भी रहे, वो चीज़ करने पे मजबूर हो जाएगा। एक लेडीज़ को कितना दिमाग होता है आप लोग को खूब ही पता होगा। कोई भी लेडीज़ हो, अगर आदमी को भी दर्द होता है, मैं नहीं कह रही हूँ बस लेडीज़ों को ही दर्द होता है, आदमी को भी दर्द होता है, लेकिन आदमी के अंदर सहने की क्षमता होती है, औरतों के अंदर नहीं होती है। औरतों ज़रा सा बात सुनेंगे, सोचें, बात को इतना बड़ा कर देंगी, सोच के उसमें मिला के अनेक प्रकार की बातें सुनने को और सोचने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस समय जो मालती चौहान की हालत हुई थी ना, उससे बदतर मेरी हाल हो रही है। और जो लोग कर रहे हैं, मैं जब से सोशल मीडिया पे जुड़ी, मेरी ज़िंदगी की एक घटनाएं घटती रही। मैं जल्दी सोशल मीडिया पे बात नहीं कहती हूँ, ना ही कहना चाहती हूँ, लेकिन क्या ही बताऊँ, ऐसे चुड़ैल पड़ी हैं इस सोशल मीडिया पे कि मेरे को बोलने पे मजबूर कर रही है। सच में दोस्तों, अगर जो लोग उस चैनल को नहीं देखे हैं तो जाइए आप लोग देखिए कि उस चैनल पे नाम किसका है और क्यों आवाज़ें इसकी बंद है। अगर सच्चाई सामने दिख रही है तभी तो आवाज़ बंद है। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, अगर मैं गलत थी, एक बार मैं गलत थी, अगर मेरा चैनल कहीं दूसरे जगह से हटा था तो मैं गलत थी। इस चैनल पे उसका नाम आया है तो कम से कम अगर उसका करतूत नहीं रहता ना, तो ज़रूर बोल दी होती, ज़रूर कही होती। तो उसका तो सारा का सारा कारनामा उसी का है, दूसरा किसी का है ही नहीं। सब कुछ तो उसी का किया धरा है, क्योंकि वो नीच है, वो खुद ही एक बदतमीज़ है। मैं तो उसे खुलेआम चुनौती दे रही हूँ कि वो बदतमीज़ है। मैं उसके नाम से भी नफरत करती हूँ यार। मेरे से आदमी कहता है ना कि दुश्मन ठीक, दोस्त नहीं ठीक। और ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की जितनी मेरी उम्र होगी, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी तू भूल मेरी दोस्ती है। तू मेरी वो भूल थी कि मैंने तुझे दोस्त माना, और तू क्या की, तू मेरे को खंजर मार के जा रही है। इतना तू मेरे को मरने पे तू मजबूर कर रही है, मेरे को मरने पे तू मजबूर कर रही है। अगर मेरे चैनल को कुछ, अच्छा मेरे को कुछ होता है ना, तो उसकी जिम्मेवार न खुद पे खुद संजू यादव ऑफिशियल होगी, ना कि कोई दूसरा होगा।
मैं तो आज भी कह रही हूँ, और जब तक मेरे पे अगर कुछ होगा तो मैं इसी का डायरेक्ट अब नाम लूँगी। मैं किसी दूसरे का नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इसी का नाम है उस चीज़ पे, इसी का सब कुछ है उस चीज़ पे, तो नाम किसका लिया जाए आप लोग बताइएगा। सब कुछ तो इसी का है, तो नाम किसका लिया जाए, किसी दूसरे का। ये इतनी बुरी इंसान है, इतना इसके अंदर फेमस होने का भूत सवार हुआ है कि मैं टॉप पे हो जाऊं, इतना इसको भूत सवार हुआ है कि इस अरियात करियात में उसके जैसे कोई नहीं है, उसके जैसे सुंदर दिखने वाला, और उसके ऐसे एक्टर जो कहते हैं ना कि एक्टर, तो उसके अंदर बहुत एक्टिंग है, बहुत एक्टिंग का भूत सवार है, बहुत सुंदरता है और बहुत पैसे का घमंड है, और कुछ नहीं है। इसी चीज़ पे वो इतना कूद रही है, नहीं तो किसी के पीछे इतना मत पड़ो। अरे तुम सोचती कि जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मैं अपनी लाइफ जीऊँ, उसे जीने दूँ, लेकिन तू तो मेरे को मरने पे एकदम मजबूर कर दी है। हाँ, ऐसे तो कोई किसी को नहीं सताता है जैसे तू मेरे को सता रही है। लेकिन क्या ही बताया जाए दोस्तों, इसी तरह मालती चौहान का हाल हुआ। लोग उसे इतना टॉर्चर करते रहे, इतना टॉर्चर करते रहे कि वो आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो लोग उसका अफसोस मना रहे हैं। और जो जिस लोग से वो छोड़ के गई, जिसके वजह से वो छोड़ के गई, आज उसी मालती के नाम पे रोटी सेक के खाते हैं, उसी मालती के नाम पे वो लोग फेमस है, और उसी मालती का नाम बदनाम कर रहे थे। तो आजकल के ज़माने में देखिए दोस्तों, सबके जो भी लोग हैं, अगर इस चीज़ से नहीं बच के रहेंगे तो कल मालती के साथ हुआ, वो आज मेरे साथ हुआ, तो कल किसी और के साथ हो सकता है। और ये भी कहूँगी, इंसान इतने घटिया लोग पड़े हैं कि जैसे मालती विष्णु चौहान के घर में दोस्त बन के आया और दुश्मनी साथ के निकल गया, वैसे हम दोनों के बीच में ये दुश्मन दोस्त बन के आई, और हम दोनों के घर में ना ये एकदम तहस नहस तहलका मचा के रखी है, ये तहलका मचा के रखी है। पता ना अपने गांव में कैसे रहती होगी, लेकिन यहाँ पे है तो एकदम नाम जागरूक कर दी है, और इसका नाम इस समय इतना चर्चित में है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ की बात बता रही हूँ कि इतना ये नाम चर्चित में है कि मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं खुद कहने पे मजबूर हूँ। आज आप लोग खुद उस वीडियो पे देखिए, उसका नाम देखिए, नेम देखिए, और फ़ोटो जो लगा था ना वो हट चुका है। आप लोग को पहले भी मैं बता दे रही हूँ, फ़ोटो मेरे एक ही वीडियो डालने से फ़ोटो हट चुका है कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक फ़ोटो भी नहीं लगेगा। और देखिए जैसे मामला आगे बढ़ रहा है तो क्या क्या होता है, क्या क्या लाइफ में होती हैं। लेकिन दोस्तों बहुत लोग मेरे को समझा रहे हैं कि छोड़ो, जाने दो, जितना उसको करना है कर रही है, कब तक करेगी, कब तक ज़िंदगी में ऐसे तकलीफ़ें देती रहेगी। लेकिन सच में यार, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ ना तो वो इसी का देन होगा। अगर मैं इलाका छोड़ती हूँ ना तो वो इसी का देन होगा, ना कि किसी दूसरा का देन होगा। ये मेरी ज़िंदगी एकदम नरक बना के रखी है। क्या इतनी सास ननद देवरान जेठान भी नहीं करती जो ये मेरे साथ कर रही है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे तबाही मचा के रखी है ना कि मैं क्या ही कहूँ आप लोग से कि मैं किस उम्मीद से जी रही हूँ, मैं ही जान रही हूँ। नहीं तो ये मेरे को जीने लायक नहीं छोड़ी है, मेरे को जीते जी मार डाली है। आदमी जो चैनल के लिए मेहनत करता है दिन रात धूप में, वो जानता है कि मेहनत क्या होती है। ये सोच रही है बिना मेहनत किए हुए फल मेरे को मिले, मैं खा लूँ, मैं नोटों के गड्डी पे सो जाऊँ। इसको बस इस चीज़ का भूत सवार है, और किसी चीज़ का नहीं भूत सवार है। तो ये बस मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। और देखती हूँ तुम कब तक करती हो, कितने तुम्हारे यार दोस्त हैं, कितने तुम्हारी दीवानगी तुमको छाई है, कितने तुम्हारे यार हैं, कितने लोग से मेरा चैनल तुम बंद करवाती हो। करवाओ, मैं भी उसी पे उतरी हूँ जिस पे तुम आई हो। चैनल रहे ना रहे, लेकिन अब जो नहीं होना है ना दोस्तों, अब एक एक बात कह के रखूँगी सोशल मीडिया पे, चाहे रहूँ या ना रहूँ, लेकिन अब एक एक बात कह के रखूँगी। अब शुरू से लास्ट तक बातें बताऊँगी, एक एक बातें बताऊँगी। अगर यहाँ से मुझे कुछ होता है, मैं यहाँ से जाती भी हूँ ना तो इसी की वजह से जाऊँगी।